एक सेठ जी चले गए पत्नी के कहने से, सेठानी कहने से गंगा स्नान करने। अब विचार किए कि हम उस घाट पर नहीं नहाएंगे जहां पंडा पुरोहित का झंझट रहता है। चले गए मुर्दा घाट। मुर्दा घाट वहां विचार किए यहाँ पंडा पुजारी नहीं है, यहाँ कोई दक्षिणा उछना नहीं देना पड़ेगा, दान नहीं करना पड़ेगा। जैसे डुबकी लगाए भगवान पंडा बन करके आ गए। सेठ जी गंगा स्नान करने आए हो तो तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, बिना दान पुण्य के तीर्थ का फल नहीं मिलता, गौदान हो जाए। सेठ जी विचार किए जिस संकट से बचकर हम मुर्दा घाट नहाने आए उस संकट आ ही गया। महाराज आप जान रहे हो कि हम गठरी बांध के आए हैं, तो हम घर से कुछ लेकर के आए नहीं हैं। तो पंडा जी बताए कि हमारे यहाँ बही खाता चलता है, तीर्थ में बही खाता चलता है, आप अपना एड्रेस लिखा दो, संकल्प करा दो, दान कर दो, हम आकर के घर ले लेंगे। सेठ विचार की काम बढ़िया है, पता गलत लिखा दिया। विचार की अगर पता गलत होगा तो कैसे देना ही पड़ेगा, जब पहुंच नहीं पाई है देना कैसे पड़ेगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो रहने वाले थे प्रतापगढ़ के, पता लिखा हुआ था सुल्तानपुर के। 4 याना के संकल्प हो ये गौदान, लाची दाना प्रसाद लाई, कुछ लिए घर वापस आए। अब पीछे पीछे पंडव महाराज भगवानों पहुंच गए। सेठ जी सेठ जी सेठ जी, और सेठ जी अब एक गिलास पानी पी के आराम कर रहे थे, 1 घंटा नहीं बीता था, पहुंच गए महाराज। सेठानी को भेजे, जाओ देखो कौन आया है। सेठानी बाहर आई, महाराज कैसे आना हुआ, कहां से बताओ। तो सारी बात बता दिया। सेठ जी गंगा स्नान करने गए थे, 4 याना के संकल्प करके आए हैं, दान करके आए हैं, वही लेने आया हूं, उधार करके आए थे। गई सेठानी सेठ जी के पास बता दिया। सेठ जी आश्चर्यचकित, परेशान, माथे पसीना आएगी। पतवा तो हम गलत लिखाए रहे, कैसे घर पहुंच गए, पता हम गलत लिखाए थे, घर कैसे पहुंच गए। जाओ सेठाइन कह दो कि सेठ जी बीमार हैं, महाराज फिर कभी आना। सेठाइन गई, कह दिया महाराज जी सेठ जी हमारे थोड़ा बीमार हो गए हैं, तबीयत नहीं ठीक है, फिर कभी आना तो अपना दान ले जाना। वो तो पंडा के रूप में भगवान ही थे, सर्वांतरयामी। विचार किया, सेठानी से कहा कि सेठ जी हमारे चेला थे, अगर उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो हम बीमारी अवस्था में छोड़ करके जाएंगे नहीं, हमको काम का है, हम आपके यहाँ रहें। अब यह बात जब सेठ जी सुने तो विचार किए 4 आना तो देना ही पड़ेगा, और इनका भोजनों करावे पड़े महाराज का, अब तो और नुकसान और घाटा। एक बात कह दिया, जाओ सेठाइन कह दो सेठ जी अब दुनिया में नहीं रहे, चले गए। सेठाइन आई, कारण करके रोना प्रारंभ कर दिया, चिल्लाने लगी। सेठ जी पंडा महाराज पूछे क्या हुआ सेठानी, क्या हुआ सेठानी। महाराज जो नहीं होना चाहिए वही हो गया, सेठ जी हमारे चले गए। अब पंडा महाराज विचार किए, भगवान विचार किए, तो सेठ बड़ा कठिन है भाई, चलो कोई बात नहीं, अगर ये लीला कर रहा तो हम भी अपनी लीला करेंगे। बुलाओ गांव वालों को, बांस वोंस कटा जाए, तिथि उथी बने लेकर चलें, जब तक अंतिम क्रिया न कह दे तब तक कैसे जाबे करें। अब गांव वाले आए, बांस वोंस कटा, तिथि बनी, सेठ गते गत बांधे गए, और सब लोग लेकर के राम नाम सत्य है, सबकी यही गत्य है, सत्य कहे मुक्ति है, लेकर के चले शमशान घाट। अब सेठ जी को ले गए, माघ का महीना था, हम माघ में गए थे, मेला लगा था, ले गए पहले तालाब में बोरे, देखती समय झमाझम 3 बार, ठंडी में सेठ बटुर गए, लेकिन हिलत ना यहाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चिता पर लेटाए गए, 7 परिक्रमा हुई, और जैसे मुखाग्नि देने की बारी आई तो पंडा महाराज कहे कि हे भैया रुक जाओ, सेठ जी हमारे चेला थे, एक मंत्र भूल गए हैं, वही मंत्र हम सेठ जी के कान में फूंक दें तो फिर सेठ जी को फूंक दो, तब हम कुछ नहीं बोलेंगे। धीरे से आए सेठ जी के कान में, भगवान कहे पंडा महाराज सेठ जी चवनिया देता फुकवा दे।
सेठ जी धीरे से कहन महाराज दे तो न पाऊ, चाहे फूका चाहे राखा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान पीठ ठोक के बैठाए दिए, जब इतना कठिन चेला है तो जाओ सेठ आज हम माफ किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।